सभी को जय जिनेन्द्र। श्रावकाचार्य के इस क्रम में अभी तक हम 10 श्लोकों का अध्ययन पूर्व की वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। अब आज जो हम प्रारंभ करेंगे 11वें श्लोक से, तो यह जो विषय चलेगा अभी क्या चलेगा, तो जैसे अभी हमने पूर्व में पढ़ा था कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह देव सद्गुरु पर श्रद्धान करता है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अब वह जो सम्यक दर्शन है वो कैसा होता है, तो ये भी बताया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 8 अंगों से सहित होता है, यानी 8 गुण होने चाहिए उसमें, और 3 मूर्ताओं से रहित होता है और 8 मतों से रहित होता है। तो ये हमने अभी पूर्व में पढ़ा था। तो यही शिष्य ने प्रश्न किया कि वह जो आपने 8 अंग कहे हैं अथवा 8 गुण कहे हैं जो सम्यक दृष्टि के आपने बताए, वे कौन कौन से होते हैं। तो उन्हीं अंगों के विषय में एक एक वीडियो के माध्यम एक एक आपके श्लोकों के माध्यम से 8 अंगों को यहाँ पर बताया जाएगा, और अंतिम 2 श्लोकों में ये बताएंगे कि कौन इस अंग में प्रसिद्ध हुआ है कथाओं में, ऐसा। तो सर्वप्रथम सबसे पहला अंग, तो 8 अंग कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होने से सहित ही होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है निःशंकित, यानी सम्यक दृष्टि जीव को जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर शंका नहीं करनी चाहिए, हाँ जिज्ञासा कर सकता है। तो सबसे पहले निःशंकित अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो कहा इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्यचान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् षण्मार्गे संशया रुचिः। तो देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले का इदम एव, जब विच्छेद करेंगे तो आप इदम एव, इदम एव का मतलब होता है यह ही है, एव का मतलब ही, तो इदम एव यह ही है। ईदृशम एव यानी ऐसा ही है, ईदृश मतलब ऐसा ही है, यह ही है और ऐसा ही है, मतलब जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व कहे हैं वह यह ही है और ऐसे ही हैं तत्व। ना अन्यत यानी अन्य नहीं है, और च न अन्यथा और ना ही अन्य प्रकार से हैं, यानी जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा इदम एव यह ही है, ऐसा ही है, तत्व न अन्य प्रकार से हैं और न अन्य है। इत्यकम्पाय शाम्भवत्, इति अकम्प, जब विच्छेद करने के लगा इति यानी इस प्रकार, अकम्प का मतलब बिल्कुल अटल रूप से, जो आय शाम्भवत्, आय शाम्भवत् का मतलब लोहे की तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान, सन्मार्गी यानी सत्य के मार्ग पर अथवा जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर, उनकी वाणी पर, जो असंशय यानी असंशय यानी बिना कोई शंका किए हुए, जो रुचि जो श्रद्धान वह करता है, इसी को क्या समझना चाहिए, निःशंकित अंग समझना चाहिए। आप कहेंगे आय शाम्भवत् का मतलब क्या समझें, तो देखिए तलवार जो होती है जब लोहे से उसको बनाया जाता है तो उसको पीटते हैं तो उसके ऊपर जल छिड़का जाता है गर्म करके, तो वह जो जल उसमें डालते हैं वह बिल्कुल उसमय ही हो जाता है, उस तलवार के समान, मतलब उसकी सत्ता अलग से नहीं रहती, बिल्कुल अकम्प बना रहता है, उसको उससे अलग नहीं कर सकते जल को। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारा भी जो श्रद्धान है वो ऐसा ही होना चाहिए, यह ही है जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा, और ऐसा ही है, ना अन्य है और ना ही अन्य प्रकार से है। ऐसा जो अकम्प श्रद्धान होगा उसे हम निःशंकित अंग कहते हैं, ऐसा। तो इस प्रकार से हमें निःशंकित अंग को समझना चाहिए। अब निःकांक्षित अंग क्या है। निःकांक्षित का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए धर्म के कार्यों को करते समय। तो इसके लिए कहते हैं कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। तो क्या कह रहे हैं, कर्म परवशे शांति। कर्म परवशे का मतलब होता है कर्म परवशे, यानी यह जो आपके सुख हैं अथवा जिनकी लोग इच्छा करते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सांसारिक सुख की इच्छा मत करो। आप जिस सांसारिक सुख की इच्छा कर रहे हो वो कैसे हैं, कर्म परवशे, यानी कर्म परवशे मतलब कर्मों के अधीन है। अगर कर्मों में लिखा होगा तो काम हो जाएगा, निमित्त तो लगेंगे ही, लेकिन कर्म भी कर्मों के आपके सुखाधीन है, तो जो दूसरे के अधीन है वो तो दुख ही मिलेगा, ऐसा। तो इसलिए सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सम्यक दृष्टि जीव को निःकांक्षित अंग का पालन करना चाहिए। तो कैसा है वो, तो कहती है कर्म परवशी, कर्मों के अधीन है सांसारिक सुख। और कैसे है, शांति। शांति का मतलब अंत सहित है, अगर आपको सुख मिल भी गया नश्वर है, कल फिर दुख मिलेगा, ऐसा। इसलिए सांसारिक सुख की इच्छा सम्यक दृष्टि को नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण दुःखैरन्तरितोदये, यानी दुःख ही अंतरितोदय। दुख का मतलब होता है दुख यानी दुख के द्वारा
अंतरितोदय मतलब ये बाधित हो जाते हैं। अगर आपको कितना ही सुख हो, अगर एक दुख आ जाए तो आपके वो पूरे सुख बाधित हो जाएंगे और आपको वो दुख होने लगेगा। तो इसीलिए सांसारिक सुख नहीं हमें चाहिए, क्योंकि यह कैसे दुखों के द्वारा बाधित हो जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव को ये बात समझनी चाहिए। फिर क्या कह दिया, पाप बीजे सुखी, यानी ये जो आपके सुख हैं वो कैसे हैं, पाप बीजे, पाप के बीज स्वरूप हैं। आज तो आपको सुख मिल रहा है, परंतु ये बीज हैं, कल जाके यही पाप के रूप में विकसित हो जाएंगे। जो जो सुख के कारण है वो आपको पाप बांधेंगे। तो इसीलिए ये कुछ कारण बताए। एक तो कर्मों के अधीन है सांसारिक सुख, शांति यानी नश्वर हैं और दुखों के द्वारा बाधित हो जाते हैं, और पाप बीज सुख, ये कैसे हैं आपके सुख, ये पाप के बीज स्वरूप है। इस प्रकार से जो अनास्था, अनास्था का मतलब इनमें जो आस्था नहीं रखता उसको ही श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता, स्मृता का मतलब उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब उसको ऐसा मानना चाहिए, श्रद्धान अनाकांक्षणा, इसको ही हम, इस श्रद्धान को हमने क्या कहा है, अनाकांक्षणा, यानी आकांक्षा से रहित यानी निकांक्षित अंग। तो जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि जो सांसारिक सुख हैं वह कर्मों के अधीन हैं, नश्वर हैं, दुखों के द्वारा बाधित हो जाते हैं, तो क्यों फिर इच्छा करेगा इसकी। इसीलिए कहा इसको निष्कांक्षित अंग कहते हैं, और जो इसका पालन करेगा यानी सम्यक दृष्टि जीव को इसका पालन करता ही है। ऐसा निसांकित अंग को हमने पढ़ लिया, निकांक्षित अंग को पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना, अब हमें पढ़ना है निर्विचिकित्सा। तो क्या कह रहे हैं, देखिए पहले तो निर्विचिकित्सा का समझ, निर का मतलब होता है रहित और विचिकित्सा का मतलब जुगुप्सा यानी गिलानी का भाव। जैसे हम किसी चीज़ को देखें, मान लीजिए हम जा रहे हैं और वहाँ से नाला निकल रहा है अथवा नाला बह रहा है, तो हमें उसके में जुगुप्सा आ जाती है, गिलानी का भाव। तो ये जो गिलानी का भाव है वह भी क्या है, आश्रम में तो सम्यक दृष्टि जब किसी भी प्राणी से अथवा किसी भी पदार्थ से उसके मन में गिलानी का भाव, जुगुप्सा का भाव नहीं होता। ये भी एक क्या है, सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा अंग है। परंतु यहाँ पे परिभाषा अन्य रूप में, धर्म के रूप में बताएंगे। तो इसको देखिए, स्वभाव तो शुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। क्या कह रहे हैं, स्वभाव तो शुचौ, जब विच्छेद करेंगे तो स्वभावतः अशुचौ, यानी स्वभाव से ही जो कैसा है, अशुचि है। किसकी बात कर रहे हैं, शरीर की। ये शरीर तो कैसा, स्वभाव से ही अशुचि है, परंतु काय यानी ये शरीर रत्नत्रय पवित्र से, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य जिनको प्राप्त हो गया है वो शरीर से कितने ही अपवित्र हों, परंतु वह कैसे हैं, रत्नत्रय से तो पवित्र हैं। ऐसे शरीर में निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा मतलब गिलानी रहित, जुगुप्सा रहित होकर जो गुण प्रीति, गुणों से प्रीति रखता है उसको ही मता यानी मानना चाहिए, अथवा कहा गया है, क्या कहा गया है, निर्विचिकित्सा अंग कहा गया है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से स्वभाव से, जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज हैं, अब वो स्नान करते नहीं हैं, तो स्नान नहीं कर रहे तो शरीर से तो कैसे हैं, अपवित्र हैं, परंतु अंतरंग में जो उनके गुण हैं अथवा जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है इसके द्वारा वह पूजनीय है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह किसी से भी जुगुप्सा नहीं करता। और यहाँ देखें तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह, अगर कोई व्यक्ति गुणों से युक्त है तो सम्यक दृष्टि जीव उनके बहिरंग को ना देख के उनके गुणों को पूछता है। यह सम्यक दृष्टि का एक विशेष लक्षण है, निर्विचिकित्सा यानी गिलानी का भाव नहीं होना। तो इसी के लिए कह दिया, स्वभाव से अशुचि काय होने पर भी अगर वह रत्नत्रय से पवित्र है तो निर्जुगुप्सा यानी गिलानी रहित होकर उनके गुणों से प्रीति करना ही क्या है, निर्विचिकित्सा मता, निर्विचिकित्सा मानना चाहिए। ऐसा अगला अंग है, चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि। तो कहते हैं, देखिए मूढ़ का मतलब होता है मूर्खता। जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानता है उसे कहते हैं मूढ़ दृष्टि, और जो सच्चे देव सदगुरु को मानता है उसे कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, यह उसका एक अंग है, यानी कुगुरु शास्त्र देव को नहीं मानना चाहिए। ऐसा तो देखिए पहले उच्चारण करते हैं, का पथे पथि दुखानाम का पथस्ते प्यसम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। तो कह रहे हैं का पथे पथि। देखिए पथि का मतलब होता है मार्ग, और का पथे मतलब जो कुमार्ग है। तो यानी पथि यानी मार्ग स्वरूप, का पथे यानी कुमार्ग में, कुमार्ग मतलब मिथ्या दर्शन आदि। तो पथि का पथे यानी मिथ्यात्व स्वरूप, जो का पथे यानी कुमार्ग है। दुखानाम, दुखानाम मतलब जो दुख स्वरूप है, वह दुखों के क्या है, मार्ग हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, दुखानाम दुखों के।
पथि यानी मार्ग स्वरूप, का पथि यानी कुमार्ग में, ऐसा है ना। तो ऐसे अन्वय अच्छा बैठ जाएगा कि दुखानाम दुखों के, पथि यानी मार्ग स्वरूप, जो का पथ है कुमार्ग है, क्योंकि ये जो कुमार्ग है, कुगुरु कुशास्त्र कुदेव को मानना, ये तो दुख का ही कारण है। तो उसी के लिए कह रहे हैं दुखानाम दुखों के, पथि यानी मार्ग स्वरूप, का पथ यानी कुमार्ग को। अथवा का पथस्थे पशम्मति, का पथस्थे यानी जो कुमार्ग में स्थे, का पथस्थे यानी कुमार्ग में स्थित की, असम्मति ही यानी मानसिक प्रशंसा नहीं करता। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ही चाहते हैं कि जो कुमार्ग है, जो दुखों स्वरूप जो कुमार्ग है, ना तो उसकी और ना ही का पथस्थे, ना ही कुमार्ग में स्थित व्यक्तियों की असम्मति, मानसिक प्रशंसा नहीं करता। असम्मति मतलब मानसिक प्रशंसा नहीं करना। और असंप्रक्ति, असंप्रक्ति का मतलब होता है ना ही वह उनसे शारीरिक संबंध रखता है, ना ही मन से, और ना ही असंप्रक्ति ना ही शरीर से कोई संबंध रखता है। अनुत्कीर्ति ही, अनुत्कीर्ति का मतलब ना ही वह उनकी वाचनिक प्रशंसा करता है, उसको ही अमूढ़ा दृष्टि उच्यते, उसे ही अमूढ़ दृष्टि उच्यते यानी कहा गया है अथवा जानना चाहिए। तो कितनी अच्छी परिभाषा बताई, का पथे पथि दुखानाम, ये दुखानाम यानी दुखों के स्वरूप में जो पथि यानी मार्ग हैं, ऐसे का पथस्थ यानी का पथ यानी कुमार्ग में, यानी मिथ्या दर्शन आदि जो है वो क्या है, दुखों के ही कारण है। तो उसी के लिए तो कुमार्ग में, और दूसरा कुमार्ग में का पथस्थे विषम्मति, यानी कुमार्ग में जो स्थित है उनकी भी क्या, असम्मति मानसिक प्रशंसा नहीं करना, असंप्रक्ति ना ही उनकी शारीरिक रूप से उनके पास में जाना, और ना ही उनकी अनुत्कीर्ति ना उनकी वचन से प्रशंसा करना, इसको ही अमूढ़ दृष्टि कहा गया है। तो अब देखिए जो कुमार्ग है अथवा कुमार्ग में स्थित जीव हैं, उनकी ना मन से प्रशंसा करो, ना वचन से, ना काय से। तो जो इस प्रकार से होता है वह वास्तविकता में सम्यक दृष्टि, सम्यक्त को अपने को सुरक्षित रख पाता है, ऐसा। पांचवा अंग है उपगूहन। तो उपगूहन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्योपगूहनम। तो कह रहे हैं स्वयं शुद्धस्य मार्ग, स्वयं शुद्धस्य, स्वयं का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से ही, शुद्धस्य मार्ग से यानी शुद्ध मार्ग का अथवा जैन मार्ग का, जो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं शुद्धस्य मार्ग से यानी स्वभाव से ही वो शुद्ध है, परंतु बालासक्त जनाश्रय, बाल का मतलब होता है कि जो अभी नया नया आचरण के मार्ग में अथवा जिनेंद्र मार्ग पर आया है, ऐसा। असक्त, असक्त का मतलब जो अपने आचरण को अच्छे से नहीं पाल पा रहे, जैसे वृद्ध हो गए, रोगी हो गए, तो उनके लिए। तो इनके द्वारा क्या होता है मार्ग में, अथवा इनके द्वारा कुछ भी किसी भी प्रकार से चर्या में दोष लग सकता है, और चर्या में दोष लगे तो हमें क्या करना है, तो हमें जगह में उसको बताना नहीं है, हमें उनके अवगुणों को ढांक देना है जिससे धर्म की रक्षा हो। इसी के लिए कह रहे हैं स्वयं शुद्धस्य मार्ग से, यानी स्वाभाविक रूप से ही शुद्ध मार्ग का, बालासक्त जनाश्रय यानी बाल और आसक्त जनाश्रय, इन जनों के आश्रय से जो वाच्यताम, वाच्यताम यानी जो निंदा हुई है उसको यत प्रमार्जन्ति, यत यानी जो प्रमार्जन्ति यानी प्रमार्जन करता है, मतलब उसको क्या करता है, उसको ढांक देता है। तद वदंती, तद यानी उसको ही, वदंती यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपगूहनम यानी उपगूहन अंग कहा जाता है। इसका मतलब उपगूहन का मतलब ढांक देना, यानी अगर किसी धर्मात्मा के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से जैन मार्ग में कोई दोष लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए, प्रमार्जन करना चाहिए, यानी उसको दूर करना चाहिए अथवा उसको ढांक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसकी निंदा करने लगेंगे तो उससे उस व्यक्ति की निंदा तो कम, हमारे धर्म की ज़्यादा निंदा होगी। तो इसीलिए उपगूहन अंग भी एक सम्यक दृष्टि का विशेष लक्षण अंग समझना चाहिए, ऐसा। इसके बाद अगला छठवां अंग है स्थितिकरण। स्थितिकरण का मतलब अगर कोई मार्ग से विचलित हो गया हो, है धर्मात्मा परंतु किसी कारणवशात मार्ग से विचलित हो जाए, गलत काम करने लगे, तो उसे पुनः मार्ग में लेकर आना ही क्या है, स्थितिकरण है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि स्थितिकरण मुच्यते। तो कह रहे हैं दर्शनात्, दर्शनात् मतलब सम्यक दर्शन से, चरणात् वापि, चरणात् मतलब सम्यक चारित्र से, जो चलताम, चलताम मतलब क्या हो गया, डगमगा चुका है अथवा उससे दूर जाना चाहता है। धर्मवत्सलई, धर्मवत्सलई का मतलब जो धर्म से प्रेम रखते हैं ऐसे लोगों के द्वारा। प्रत्यवस्थापना, प्रत्यवस्थापना का मतलब उसको वापस लेकर आना, मतलब धर्मवत्सलई जो धर्म से स्नेह रखने वाले हैं वो प्रत्यवस्थापना यानी वापस लेकर आए,
जो दर्शन से अथवा चारित्र से क्या हो चुके हैं, चलता में यानी डगमगा चुके हैं, यानी उनका लग रहा जैन दर्शन में तो कुछ नहीं रखा, जैन धर्म में कुछ नहीं है, तो उनको दोबारा मार्ग पे लाना कि नहीं भाई डगमगाओ मत। प्राज्ञ मतलब विद्वानों के द्वारा अथवा हमारे दिगंबर परंपरा के द्वारा स्थितिकरणम उच्यते, उसको ही स्थितिकरणं उच्यते यानी कहा गया है। यानी जो मार्ग से सम्यक दर्शन से अथवा चारित्र से जो च्युत हो रहे हैं उनको धर्म वत्सलय यानी जो धर्म को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा दोबारा उनको मार्ग पर लेकर आना, इसी को प्राज्ञ ही यानी विद्वानों ने क्या कहा है, स्थितिकरणं कहा है। इसके बाद 7वां अंग है वात्सल्य। तो वात्सल्य किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं स्वयुत्थान प्रतिशदभाव शनाथ पेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। तो कह रहे हैं स्वयुत्थान प्रति, स्व का मतलब होता है अपने, युत्थान प्रति यानी अपने सहधर्मी भाइयों के प्रति, मतलब जो हमारे सहधर्मी हैं हमारे साथ में रहने वाले उनके लिए। तो स्वयुत्थान प्रति यानी अपने सहधर्मी बंधुओं भाइयों के प्रति। सद्भाव शनाथ यानी सद्भाव मतलब अच्छी भावनाओं से, सनाथ है यानी जो युक्त है, यानी अपने जो हैं उनसे जो सद्भाव शनाथा, सद्भाव शनाथा का मतलब जो उनसे क्या है, उनसे प्रेम और वात्सल्य के साथ में अथवा एक बहुत अच्छी भावना के साथ में उनसे सहित है उनके लिए, उसको अपैत केतवा, अपैत केतवा का मतलब और रहित किससे, मायाचार से रहित है। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं स्वयुत्थान प्रति यानी अपने सहधर्मी बंधुओं के समूह के प्रति सद्भाव शनाथ यानी सद्भावना से सहित है। और सद्भावना सहित ऐसा नहीं कि मन में कुछ वचन, मन में तो मायाचारी चल रही है, बाहर से दिखा रहे कि हम तो तुम्हारे लिए कैसे हैं, हम तो तुम्हारे लिए अच्छी भावना, नहीं ऐसा नहीं। अपेत कहतवा यानी मायाचार से रहित सद्भाव होना चाहिए, इसीलिए कह दिया सद्भाव शनाथ यानी सद्भावना सहित हो किसके, स्वयुत्थान प्रति यानी अपने भाई बंधुओं के प्रति। और कैसा, अपैत कहतवा यानी मायाचार से रहित होकर सद्भावना सहित होना चाहिए, ऐसा नहीं मन में मायाचारी चल रही। फिर कहते प्रतिपत्र यथायोग्यम, प्रतिपत्र यथायोग्यम का मतलब उनकी जो क्या होना प्रतिपत्ति यानी उनका आदर सत्कार करना, यथायोग्यम नहीं जैसा उनका, जैसे वो योग्य हो, मान लीजिए कोई मुनि है तो उनकी उस प्रकार से आदर सत्कार किया जाएगा, और कोई व्रती है तो उस प्रकार से किया जाएगा। उसी के लिए कह रहे हैं अपने भाई बंधुओं के प्रति सद्भाव शनाथ यानी अच्छी भावना से युक्त होना चाहिए, अपेत के अथवा मायाचारी से रहित होकर। और क्या कहा, प्रतिपत्र यथायोग्य, और उनकी क्या करो, उनके पूजा सत्कार करो, यथायोग्य जिस पदवी पर वो हो उसको ही वात्सल्यम अभिलप्यते, उसी को वात्सल्य अंग अभिलप्यते यानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वात्सल्य अंग है कि जो अपने भाई बंधु हैं उनके प्रति मायाचार से रहित होकर सद्भावना धारण करना चाहिए और उनका प्रतिपत्ति यानी आदर सत्कार करें, अथवा धर्म की क्या उससे अब जो प्रेम रखेंगे तो इसका मतलब अपने धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है वात्सल्य अंग। हाँ, अब अंतिम अंग जो है वह है आपका प्रभावना करना। ये भी सम्यक दृष्टि का एक विशेष गुण है कि वो धर्म की हमेशा प्रभावना करता रहता है। तो कह रहे हैं अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम जिनशासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। तो कह रहे हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति, तो अज्ञान, अच्छा विच्छेद करें तो अज्ञान तिमिर व्याप्तिम ऐसा। तो कह रहे हैं अज्ञान तिमिर, अज्ञान रूपी तिमिर यानी अंधकार के, व्याप्ति यानी विस्तार को, यानी देखिए अब संपूर्ण संसार में तो अज्ञान व्याप्त है, तो वही कह रहे हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति यानी अज्ञान रूपी अंधकार से जो विस्तार को प्राप्त हो गया है उसको अपाकृत्य, अपाकृत्य मतलब दूर कर कर, यथायथम यानी यथायथम का अपनी शक्ति के अनुसार, जिन शासन महात्म्य यानी जिन शासन के महात्म्य का यानी उसका जो महत्व है उसको प्रकाशः यानी जो क्या करे, प्रकाशित करे अथवा प्रकट करे, उसको ही स्यात् प्रभावना, उसको ही क्या करो, प्रभावना स्यात् यानी है अथवा उसको समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञान रूपी अंधकार से जो संसार क्या हो चुका है, ढक चुका है, उसको अपाकृत दूर करके उस अज्ञान को यथायथा जितनी शक्ति हो उतना जिन शासन के महात्मा को प्रकाश करना चाहिए, यानी सबको बताना चाहिए क्या जैन धर्म है, शिविर लगवाने चाहिए। तो ये सब क्या है, इससे धर्म की प्रभावना होती है, इसको ही स्यात् प्रभावना, इसको ही प्रभावनांग कहा जाता है। इस प्रकार से हुआ प्रभावनांग। हाँ, अब आपने 8 अंगों का अध्ययन तो कर लिया। अब इन 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम इस 2 श्लोकों में बताए गए हैं। तो कहते हैं तावदंजन चौरंगे ततोऽनन्तमतिः स्मृता उत्ताय तृतीयेऽपि
तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारीषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। तो देखिए सबसे पहला अंक कौन सा था, निःशंकित। निःशंकित में कौन प्रसिद्ध हुआ, अंजनचूर। इसके बाद में ततः यानी उसके बाद में अनंतमति। दूसरे अंग में यानी निःकांचित में कौन प्रसिद्ध हुआ, अनंतमति। इसके बाद में उद्दायन यानी तीसरा अंग कौन सा था, निर्विचिकित्सा, उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ, उद्दायन। इसके बाद में तुरीय रेवती मता, तो चतुर्थ अंग कौन सा था, निःशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। तो अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ, रेवती मता। इसके बाद में पंचम अंग, इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ, जिनेन्द्र भक्त, है ना, निःशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन। इसके बाद में वारिषीण किसमें प्रसिद्ध हुए, स्थितीकरण में। फिर कहा विष्णुश्च वज्रनामश्च। इसके बाद में वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुआ, विष्णु कुमार मुनि। और वज्र नाम जो है ये किस में प्रसिद्ध हुए, आपके अंतिम 8वें अंग में यानी प्रभावना। तो इस प्रकार से 8 नाम आप फिर से देख लीजिए, अंजनचूर, द्वितीय अनंतमति, तीसरा उद्दायन, तृतीय भी, तुरीय का मतलब होता है चतुर्थ। तो तुरीय में कौन, चौथे में कौन प्रसिद्ध है, रेवती, 5वें में जिनेन्द्र भक्त और 6वें में वारिषीण ततः परा और इसके बाद में 7वें में विष्णु कुमार मुनि और 8वें में वज्रनाम। तो इस प्रकार से 8 इनमें प्रसिद्ध हुए हैं। हाँ, आप इनकी कथाओं को अगर पढ़ना चाहें तो आप विस्तार से इनको पढ़ सकते हैं। जैसे निःशंकित अंग है तो इसमें अंजनचूर प्रसिद्ध हुआ, तो ये देखिए कथा आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। दूसरी कथा है निकांचित, इसमें अनंतमति प्रसिद्ध हुई है, तो इस कथा को भी आप इस PDF के माध्यम से पूर्ण पढ़ सकते हैं। पॉज करके वीडियो को आप पूरा इसको देखेंगे तो आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। निर्विचिकित्सा में कौन प्रसिद्ध हुआ, उद्दायन राजा। इसकी कथा आप यहाँ पे ऐसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ, रेवती। तो रेवती रानी जो है उनकी कथा भी आप हिंदी में यहाँ से वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद उपगूहन में प्रसिद्ध हुए जिनेन्द्र भक्त, तो यह जिनेन्द्र भक्त की कथा भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके पश्चात स्थितीकरण, स्थितीकरण में कौन प्रसिद्ध हुआ, वारिषीण। तो ये कथा भी आप इसमें पूर्ण रूप से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। इसके बाद वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुआ, विष्णु कुमार मुनि। तो इनकी कथा भी आप वीडियो को रोक करके पूर्ण यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो 8वां अंग है प्रभावना, इसमें वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए, इनकी कथा भी आप वीडियो को रोक करके और पूरा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 10 पूरे 8 अंग पूर्ण होते हैं और आपके 10 श्लोक इसमें